नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार और आज की कहानी केरल के अटिंगल की है। अटिंगल केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में आता है और तिरुवनंतपुरम शहर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। कहानी की शुरुआत होती है अहिंगल में रहने वाली अनुशांति से, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की शिक्षित महिला थी। अनुशांति का विवाह लीजिश नामक व्यक्ति से हुआ था, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनुशांति और लिजीश का एक प्यारा सा परिवार था, जिसमें उनकी 3 साल की मासूम बेटी स्वस्तिका और लिजीश की मां विजयम्मा शामिल थीं। विजयम्मा, जो एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी थी, जो घर पर उनकी बेटी की देखभाल करती थी। बाहर से देखने पर यह परिवार खुशहाल और सामान्य दिखता था, लेकिन अनुशांति की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आ चुका था, जो इस परिवार की खुशियों को बर्बाद करने वाला था। अनुशांति की मुलाकात टेक्नोपार्क में काम करने वाले नीनो मैथ्यू से हुई, जो एक आईटी प्रोफेशनल था। दोनों टेक्नोपार्क में एक ही आईटी कंपनी में काम करते थे। अनुशांति की प्रतिभा और मेहनत को देखकर नीनो मैथ्यू आकर्षित हुआ। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और अनुशांति को निनो में वह सब कुछ मिला, जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। नीनो मैथ्यू, जो खुद शादीशुदा था, अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध नहीं रखता था। उसकी पत्नी भी टेक्नोपार्क में एक प्रमुख आईटी कंपनी में काम करती थी। जब उसकी पत्नी को नीनो और अनुशांति के संबंधों के बारे में पता चला, तो उसने नीनो से दूरी बना ली और वह अपने बच्चे और नीनो के बुजुर्ग माता-पिता के साथ घर की निचली मंजिल पर रहने लगी, जबकि नीनो मैथ्यू पहली मंजिल के एक कमरे में अकेले रहने लगा। नीनो स्वभाव से मृदुभाषी था और बहुत कम लोगों से ही दोस्ती रखता था। नीनो की अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही थी और वह अपनी पत्नी और बच्ची से दूर अपने ही घर की पहली मंजिल पर अकेले रह रहा था। धीरे धीरे अनुशांति और नीनो के बीच आकर्षण बढ़ने लगा और दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। पहले यह रिश्ता सिर्फ काम तक ही सीमित था, लेकिन जल्द ही उनके बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा हो गया। नीनो की मीठी बातें और उसका ध्यान अनुशांति को भाने लगा और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से दूर होने लगी। वह नीनो के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के ख्वाब देखने लगी, जहां कोई बंदिशें न हों और वह उसके साथ आजादी से रह सके। उन ऑफिस में काम के बाद भी नीनो और अनुशांति मिलते रहे। दोनों घंटों फोन पर बातें करते, हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करते। धीरे धीरे यह सिलसिला इतना बढ़ गया कि नीनो हर रोज अनुशांति को उसकी कंपनी से अपने कार में बैठाकर घर छोड़ने लगा। यह बात ऑफिस के कुछ लोगों की नजर में भी आई, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। अनुशांति अब नीनो के साथ वक्त बिताने के हर मौके का फायदा उठाती और अपने परिवार से दूर होती चली गई। हालांकि यह रिश्ता ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रहा। एक दिन जब लिजीश ने अनुशांति के फोन पर कुछ शकजनक देखा, तो उसकी दुनिया उलट-पुलट हो गई। उसने अनुशांति और नीनो के बीच की बातचीत पढ़ी, जो कि सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि साफ तौर पर एक गहरा रिश्ता था। चैट्स में दोनों के बीच प्यार भरी बातें और भविष्य की योजनाओं की बात हो रही थी। लिजीश का गुस्सा फूट पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी उसके साथ ऐसा धोखा कर सकती है। लिजीश ने तुरंत अनुशांति से इस बारे में बात की। उसने उसे बुलाया और सीधा सवाल किया, यह सब क्या है? तुम और नीनो के बीच क्या चल रहा है? अनुशांति पहले तो बहाने बनाने लगी, लेकिन लिजीश ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, यह सब यहाँ नहीं चलेगा। या तो तुम यह सब खत्म करोगी या फिर हमारे बीच सब खत्म हो जाएगा। अनुशांति ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में अब नीनो के साथ एक नई जिंदगी बस चुकी थी। वह लिजीश के सवालों से बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। अनुशांति और नीनो एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगे, लेकिन उनके रास्ते में अनुशांति की बेटी और उसका पति सबसे बड़ी रुकावट थे। यह घटना 2014 की है। 16 अप्रैल 2014 का दिन था। लिजीश अपने काम से बाहर गया हुआ था और घर में उसकी मां विजयम्मा और बेटी स्वास्तिका अकेले थीं। दोपहर के वक्त एक युवक ने मौके का फायदा उठाया और लिजीश के घर पहुंच गया। उसने विजयम्मा से खुद को लिजीश का दोस्त बताया और शादी का निमंत्रण देने के बहाने घर में दाखिल हो गया। विजयम्मा को उस समय कुछ संदेह हुआ, लेकिन उस शख्स ने उसे यह कहकर भरोसा दिलाया कि वह लिजीश का करीबी दोस्त है। फिर उसने विजयम्मा से कहा कि वह लिजीश को फोन करे, ताकि वह उसे भी यह शादी का निमंत्रण दे सके। विजयम्मा ने अपने बेटे लिजीश को फोन किया और उसे उसके आने की बात बताई। फोन पर हुई इस बातचीत के बाद उस शख्स ने अपनी असली मंशा को अंजाम देना शुरू किया।
जैसे ही विजयम्मा ने फोन रखा, उसने अपनी जेब से बेसबॉल बैट और चाकू निकाला और विजयम्मा पर हमला कर दिया। उसने उसे बेरहमी से मार डाला। इसके बाद उसकी पोती स्वास्तिका जो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, उसे भी उस शख्स ने बिना किसी दया के मार दिया। दोनों की हत्या के बाद नीनो ने लूटपाट का नाटक करने के लिए उनके गहने उतार लिए ताकि पुलिस इसे एक साधारण चोरी का मामला समझे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नीनो जानता था कि लिजीश को भी मारना जरूरी है ताकि वह अनुशांति के साथ अपनी जिंदगी आराम से बिता सके। उसने घर के अंदर छिपकर लिजीश का इंतजार किया। लगभग आधे घंटे बाद लिजीश घर लौटा और जैसे ही उसने अपनी मां और बेटी को मरा हुआ देखा, वह सन्न रह गया। उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, नीनो ने उस पर भी हमला कर दिया। लेकिन लिजीश की किस्मत अच्छी थी। वह नीनो के वार से बचकर घर से बाहर भाग निकला और मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। नीनो को मौके से भागना पड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। पुलिस ने जल्द ही नीनो को पकड़ लिया और लिजीश के बयान के आधार पर उसकी पहचान भी पक्की हो गई। लिजीश पहले से ही अनुशांति और नीनो के अफेयर के बारे में जानता था, क्योंकि उसने एक दिन अनुशांति के फोन पर दोनों की अंतरंग बातचीत देखी थी। जांच अधिकारी आर प्रतापन नायर और सर्किल इंस्पेक्टर एम अनिल कुमार ने इस मामले की बड़ी बारीकी से जांच की। उन्हें एक स्थानीय निवासी से यह महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि नीनो अक्सर अनुशांति को अपनी कार से छोड़ने आता था। पुलिस ने इस सुराग के आधार पर नीनो को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने अनुशांति से पूछताछ की तो उसने पहले तो बात छिपाने की कोशिश की, लेकिन फोन की चैट्स और सबूतों ने उसकी साजिश को उजागर कर दिया। दोनों की बातचीत से साफ पता चला कि नीनो और अनुशांति ने मिलकर इस खौफनाक हत्या की साजिश रची।